जी नमस्कार, सभी को प्रणाम। नमस्ते सर जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर नमस्कार। जय जिनेंद्र सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। सर। नारायण नारायण सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते गुड सर। इवनिंग सर। नमस्कार। ओम ज्ञान गणेशाय नमः। सभी आदरणीय सदस्यों को नमस्कार, सभी को प्रणाम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हमने समझा कि रेखी ऊर्जा हमारे लिए क्यों जरूरी है। आज हम समझते हैं कि रेखी ऊर्जा है क्या, मतलब हम इस ऊर्जा को अपनी लाइफ के अंदर कैसे अप्लाई करें और इसका प्रयोग अपने जीवन के अंदर कैसे करें। तो सबसे पहले कल रात की क्लास के बाद मुझे लगभग 128 129 रिप्लाई आए थे अपने ग्रुप में से। तो लोगों को कहना था कि रेकी कोर्स कहाँ तक सिखाएंगे आप। तो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, मैंने कल भी आप सभी आदरणीय सदस्यों को बताया था कि 0 टू मास्टर लेवल तक जो एंड होता है वहां तक आपको एक कोर्स सिखाया जाएगा, फ्री ऑफ कोर्स सिखाया जाएगा, किसी प्रकार का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर सीखिए। और इसी के साथ साथ आपका क्रिस्टल हीलिंग भी कवर हो जाएगा, इसी के साथ साथ आपका कॉस्मिक हीलिंग भी कवर हो जाएगा, इसके साथ साथ आपके मल्टीपल चीजें मेथड जुड़ते चले जाएंगे इसी कोर्स के साथ। तो आप अपने मन में ये भाव मत लाइए कि आपसे पैसे की डिमांड की जाएगी सर्टिफिकेट के टाइम पे या किसी और चीज की बात की जाएगी। तो जिन भी आदरणीय सदस्यों को सर्टिफिकेट पे डाउट है तो मैं उनको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप जिस भी ग्रुप के द्वारा हमसे जुड़े हैं वहाँ के एडमिन्स ने जरूर पास्ट में हमारे साथ कोर्स किया होगा। तो आप उनसे बात कर लीजिए सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा और आप प्रैक्टिस कीजिए। और जो आदरणीय सदस्य ये कहते हैं कि हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है क्लास करने के बाद सिखाने का, उनको भी मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, बेफिक्र रहिए। कॉन्फिडेंस आपकी नॉलेज होती है जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको एज ए स्टूडेंट नहीं एज ए टीचर ट्रेंड करें, मतलब आप टीचर बने, स्टूडेंट ना बने। उसी के लिए हम आपको यहाँ पे क्लास में हम सब एकत्रित हुए हैं। और एक मेजर चीज, हमारे किसी भी कोर्स के अंदर बैसाखियां छुड़वाई जाती हैं, बैसाखियां दी नहीं जाती कि आधा कोर्स करवाया और छोड़ दिया, थोड़ा सा कोर्स करवाया और छोड़ दिया, ये हम नहीं करवाते। जो भी कोर्स है उसमें दो ही नियम है, आइदर द बेस्ट आइदर नथिंग। या तो हम सबसे बेहतर बनेंगे या हम बनेंगे ही नहीं। इसीलिए हमारे कोर्स लंबे हैं, क्योंकि हमारे कोर्स डिटेलिंग में चलते हैं सारे के सारे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर ट्रस्ट कर सकते हैं हमारी संस्था के ऊपर। यहाँ पे इस प्रकार के किसी भी प्रकार के पैसे की आपसे कोई डिमांड नहीं बोली जाएगी। और ऑन कैमरा मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, वीडियो यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहती है आप लोगों के पास। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके सभी से कोर्स कीजिए। ओके, तो हम समझते हैं कि रेकी क्या है। तो रेकी के बारे में जब समझते हैं तो कल मैंने जैसे आपको बताया कि रेकी भगवान बुद्ध के द्वारा स्टार्ट की गई थी जब ये अस्तित्व में आई थी पेपर के ऊपर, मतलब इस शब्द को अस्तित्व में लाया गया था रेकी बना के। ठीक है जी, तब इसको रेकी नहीं कहा जाता था इस शब्द को, जब भगवान बुद्ध करवाते थे तब इस शब्द का नाम प्राण ऊर्जा या प्राण शक्ति था। जब जापान के एक गुरु डॉक्टर मकाउ उसुई ने रेकी को पुनर्जीवित किया तो उन्होंने जैपनीज लैंग्वेज में इसको नाम दिया। ठीक है जी, जैपनीज लैंग्वेज के अंदर उन्होंने रे और की, रे का मतलब यूनिवर्सल और की का मतलब लाइफ फोर्स एनर्जी, तो जैपनीज वर्ड में इसका नाम रेकी आया। अब यहाँ पे बात आती है कि रेकी जापान वालों की टेक्निक है या हिंदुस्तान वालों की टेक्निक है या इजिप्ट वालों की टेक्निक है या चाइना वालों की टेक्निक है, ये टेक्निक किसकी है। तो मैं आप लोगों को बात बता देता हूँ, ये टेक्निक यूनिवर्सल है, सिर्फ इसके नाम बदले गए हैं, अलग अलग लैंग्वेज में इसके नाम को मतलब प्रोनाउंस किया जाता है। एनर्जी एक ही है, पावर एक ही है। साइंस में रेकी का एक डिफरेंट नाम भी है जो आपको सुन के अजीब लगेगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था E इक्वल टू mc2। E इक्वल टू mc2 का मतलब ये ब्रह्मांड का फॉर्मूला था, लेकिन इसका दूसरा मीनिंग आप निकालते हैं तो क्या कहा जाता है, एनर्जी इज एवरीथिंग। ठीक है जी, ऊर्जा ही सब कुछ है। तो यहाँ पे हमें इस बात को डाउट नहीं देना कि टेक्निक किसकी है। और इस ऊर्जा के द्वारा जब हम किसी का इलाज करते हैं या स्वयं का इलाज करते हैं तो एक सवाल हमें हमारे अंदर बहुत आता है, हम ऊर्जा को तो जानेंगे, ये ऊर्जा मुझे ठीक कैसे करेगी। मान लो बीमार हो गया या मेरी कोई पुरानी बीमारी है या कोई तकलीफ के लिए मैंने किसी से रेकी हीलिंग करवाई, तो ये ऊर्जा मेरे साथ कैसे काम करेगी। अब आप समझिए विस्तार से इस बात को।
मान लो कोई व्यक्ति कहता है कि भैया मुझे कैंसर हो गया, या मुझे लिवर में कोई प्रॉब्लम है, या मेरी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, मेरे कोई भी समस्या आपको है, लेकिन उस समस्या के दो कारण हैं कि मेरा कर्म ऐसा रहा होगा। ऐसा लोग बोल देते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में लोग यही कहते हैं कि मेरे कर्मों का फल है, तो इस पे ये ऊर्जा काम करेगी कि नहीं, क्योंकि मैंने पहले किसी का गलत किया था, तो ये ऊर्जा मेरे साथ काम करेगी कि नहीं। मैं आपको पहले स्पष्ट करना चाहता हूँ एक बात से। पहली बात, अगर हम चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, पापी हैं, और उसके बाद हम बीमार हो जाते हैं, तो भी डॉक्टर दवाई देगा तो हमारे ऊपर असर करेगी ना। 100% बुखार उतारने की दवाई हमारे ऊपर असर करेगी। अब मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछता हूँ, जिसको हमें बिल्कुल भी अदरवाइज नहीं लेना। भैया हम जो भी है ना, अपनी माँ के लिए क्या है? हम सब कुछ भी हैं। एक व्यक्ति कितना भी बुरा हो, वो अपनी माँ के लिए क्या हो सकता है, और उसकी माँ का दिल उस बच्चे के लिए क्या हो सकता है, चाहे वो दुनिया का सबसे बुरा इंसान हो। ठीक है जी। अगर एक बच्चा पैदा होता है और डॉक्टर कहता है ये लाइफ टाइम चल नहीं पाएगा, तब भी माँ उसको छोड़ती नहीं है। वो 20 साल जिए या 25 साल जिए, माँ उससे अनकंडीशनल लव करती है। एक व्यक्ति 1000 गलती कर ले, लेकिन उसकी माँ कभी उसका साथ नहीं छोड़ती है। इसीलिए अध्यात्म में कहा गया है, पूत कपूत हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। राइट। ऐसे ही ये जो ऊर्जा है, ये हमारे प्लेनेट से हमें मिलती है, और प्लेनेट हमारे हैं मदर अर्थ। ये मदर अर्थ की ऊर्जा है, और मदर अर्थ की ऊर्जा है, तो ये ऊर्जा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। मतलब हमारी माँ हमारे साथ भेदभाव नहीं करती। ये हमारे किसी भी बैकग्राउंड, धर्म, जात पात, किसी चीज से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये ऊर्जा सबके साथ सेम बिहेव करती है। ठीक है जी। गिव एंड रिसीव के नियम अलग है, लेकिन ये डाउट हमें अपने मन से निकाल देना चाहिए कि ऊर्जा मेरे साथ काम करती है या नहीं करती है। ये ऊर्जा हमारे साथ बराबर काम करती है। कर्म वरम की जो बातें हैं, या थॉट पैटर्न्स की जो बातें हैं, दैट इज सेकेंडरी। अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो डॉक्टर मेरा इलाज करेगा और मैं ठीक भी हो जाऊंगा, बाकी चीजें बाद में होंगी। अगर जेल में किसी कैदी की तबीयत खराब होती है, तो क्या उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाया जाता? लेके जाया जाता है, उसको ठीक किया जाता है, फिर बाद में उसकी सजा का हिसाब किया जाता है। तो ऐसे ही हमें ये बात अपने दिल और दिमाग से निकालनी पड़ेगी कि भैया ये रेकी हीलिंग क्या सब पे काम करती है? यस, ये हीलिंग सब पे एक समान काम करती है। तो समझते हैं रेकी के कुछ अद्भुत नियमों को। ठीक है जी। एक सेकंड, मैं स्लाइड ओपन कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने एक स्लाइड आ गई है, जिसको आप देख पा रहे हैं। रेकी द यूनिवर्स लाइफ फोर्स। मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करूं या इंग्लिश में करूं? कौन सी लैंग्वेज कंफर्टेबल रहेगी? आप लोग मेरे को चैट बॉक्स में बता दीजिए। जिस लैंग्वेज में आप कहेंगे उसी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को ट्रांसलेट कर दूंगा। ओके। नॉन फिजिकल ये एनर्जी है, जिसकी कोई शेप नहीं होती, जिसका कोई स्वरूप नहीं होता, जिसकी कोई आइडेंटिटी भी नहीं होती। ठीक है जी। ये इसकी मतलब इस ऊर्जा की इतनी पावर होती है, ये किसी भी चीज को हील कर सकती है। आपके जीवन में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो सरजीव हैं, चाहे वो निर्जीव हैं, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, किसी भी चीज के अंदर ऊर्जा तो पाई जाएगी, और उस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए ये ऊर्जा प्रॉपर तरीके से हमारे साथ काम करती है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है रेकी द यूनिवर्स लाइफ फोर्स। अब यहाँ पे आते हैं की, ची, प्राणा, होली स्पिरिट। तो की शब्द जो आप लेके चलते हो इसके अंदर, दैट इज जापानी। ची शब्द जो आप इसके अंदर लेके चलते हो, दैट इज चाइनीज। प्राणा शब्द की जो हम बात करते हैं, प्राणा शब्द जो है वो हमारे हिंदुइज्म से आता है, सनातन से आता है। और जहां पे आप बात करते हो होली स्पिरिट वर्ड की, तो ये वर्ड कहाँ से निकल के आता है हमारा? ये वर्ड हमारा निकल के आता है उससे, बाइबल से। ठीक है जी। क्रिश्चियंस जो बोलते हैं दैट दे सिंग होली स्पिरिट। तो सारे नाम अलग अलग हैं, चीज एक ही है। ठीक है जी। सिंबल जो बनाए जाते हैं रेकी के अंदर, जैसे यहाँ पे सिंबल आप देख रहे हैं, यिंग यांग का सिंबल है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे, क्या नाम है, अपने इंडिया में देखेंगे तो स्टार्स के सिंबल, ओम के सिंबल यूज किए जाते हैं। सभी आदरणीय सदस्य से विनती है, कृपया करके आप बोर्ड पे मार्कर ना चलाएं, ऐसी मेरी आप लोगों से प्रार्थना है।
दूसरे लोगों को डिस्टर्बेंस होती है। ओके, तो सिंबल जो बनाए जाते हैं, सिंबल का मतलब है कि मेरे पास ईंट, रेता, पत्थर, सीमेंट सब कुछ था और मैंने उसको एक मकान की शेप दे दी, ठीक है। और जब मैंने उस मकान को वो सब अलग अलग पड़े थे, तो बारिश में वो सब अलग अलग खराब हो सकते थे, लेकिन जब मैंने उसको मकान की एक शेप दे दी तो उस मकान के अंदर मैं सिक्योर रह सकता हूँ, मेरी फैमिली सिक्योर रह सकती है। तो सिंबल का मतलब है हमने चीजों को, एनर्जी को एक शेप दे दी और उस शेप के अंदर हमने ऊर्जा को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, और ज्यादा मजबूत कर दिया, और ज्यादा पावरफुल कर दिया, और उस ऊर्जा को हम प्रॉपर तरीके से यूज कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं, सॉरी तो यहाँ पे आता है ये रेकी एनर्जी जो है वो हमारे सबके अंदर है। मतलब कितनी भीतर है ये हमारे डीएनए का भी पार्ट है, ये हमारे हर एक सेल का भी पार्ट है, ये हमारे जीवन में मतलब जितने भी हमारी बॉडी के अंदर छोटे से छोटे बैक्टीरिया के अंदर भी ये ऊर्जा है, और बॉडी के बड़े से बड़े पार्ट के अंदर भी ये ऊर्जा आपको समान मिलेगी। हर जगह ये ऊर्जा हमें मिलेगी अपनी लाइफ के अंदर। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अगर मान लो आप कोई सिंबल बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप कोई सिंबल बनाते हैं तो आप उस सिंबल की एनर्जी को हम चेक कैसे कर सकते हैं। अभी मैंने अपने हाथ पे एक सिंबल बनाया, तो मैं चेक कैसे करूं कि उस सिंबल की ऊर्जा क्या है। तो जैसे मान लो ये चौकोर का सिंबल बना हुआ है, कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते होंगे उनको मैं बताना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इंतजार करें, हम चौकोर के बारे में पढ़ेंगे आगे। जब हम चौकोरे के सिंबल की बात करते हैं, जब सिंबल, ये हमारे जो ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है, ब्लू और व्हाइट कलर, ये हमारी ऊर्जा है जो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन किरलियन कैम से हम इस ऊर्जा को देख सकते हैं। अब किरलियन कैम क्या है? किरलियन कैम एक कैमरा है जिसको रशियन डॉक्टर किरलियन ने बनाया है। इस कैमरे को, इसको बायोवेल कैम भी कहते हैं, और इस टेक्नोलॉजी को बनाने के पीछे का मकसद था भूत प्रेत, एनर्जी, एलियंस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिरिट, इन एनर्जीज को आइडेंटिफाई करना कि ये होती हैं या नहीं होती हैं। इन ऊर्जाओं को आइडेंटिफाई करने के लिए ये कैमरा बनाया गया था। लेकिन आज की डेट में ये कैमरा बॉडी पार्ट्स की एनर्जी को चेक करने के लिए, आपके सिंबल्स की एनर्जी को चेक करने के लिए, बिफोर आफ्टर आप जो मेडिटेशन करते हैं उनको चेक करने के लिए, और मोर मेनी थिंग्स को मतलब एनर्जी पैटर्न्स को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये कैमरे का हम एक लाइव डेमो करेंगे क्लास के अंदर, अभी नहीं। जब हमारी क्लास एक स्टेज पे पहुंच जाएगी, लेवल 3 के ऊपर हम पहुंच जाएंगे, तो हम ग्रुप में से ही, मतलब जो लाइव क्लास चल रही है इसी ग्रुप में से कुछ लोगों को बुलाएंगे मेरे ऑफिस के अंदर, और हम उनका लाइव टेस्ट करेंगे क्लास के अंदर किरलियन कैम के साथ। और किरलियन कैम के साथ उनकी जो रिपोर्ट बनेगी, उस रिपोर्ट के आधार, वो रिपोर्ट हम क्लास में सबके साथ शेयर करेंगे डिस्प्ले के ऊपर, जहाँ पे कि आप देख सको कि यस, ऊर्जा को किस प्रकार, किस पैमाने से देखा जाता है। अब अगर आप नॉर्मल हाथ को स्कैन करते हैं ना अपने नॉर्मल, मतलब आपके फिंगरप्रिंट की मैं एनर्जी को उठाऊंगा तो वो ब्लू कलर का जो आइकन आ रहा है वो वैसे आएगी। लेकिन अगर मैं कोई भी सिंबल बनाता हूं, अब आप समझिएगा मंत्र, सिंबल्स और यंत्र की पावर क्या होती है यहाँ पे। जब मैं कोई सिंबल बनाता हूँ, चोकोरे, सहेकी, राकू सिंबल, डाइकोमो सिंबल, तो वो सिंबल अलग से मेरे हाथ में नजर आते हैं। ठीक है जी, ये पावर है इसकी रेकी की, और इसको आप ओपन आई से देख सकते हो, ओपन आई से। ठीक है जी। अब मोबाइल में बहुत सारे कैमरे आते हैं जिसमें आप अपना ऑरा चेक कर सकते हैं। उनके लिए मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस दूंगा कि बेवकूफ मत बनिए, उसमें 10 बार अपनी फोटो खींचोगे तो वो आपको 10 अलग अलग रिजल्ट देगा। किरलियन कैम एक बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है और बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा आप अपने चक्रास को आंखों से देख सकते हो कि मेरे चक्रास में एनर्जी कितनी है, बॉडी के किस पार्ट में कितनी एनर्जी है। और इवन हम इतना भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो प्रॉब्लम मेरी लाइफ में 6 महीने बाद आनी है तो किस रीजन से आनी है। अगर एनर्जी मेरी बॉडी के किसी पार्ट में कम होगी, उसी रीजन से मेरे को प्रॉब्लम आएगी, तो वो ये भी बता देता है कि आपकी बॉडी के इस पार्ट में ये प्रॉब्लम आएगी। पास्ट रिजल्ट ये कहते हैं, जो हमने पास्ट में रेकी के सेशन किए हैं, कि किसी का मैंने आइडेंटिफाई किया कि आपको ना जॉ में थोड़ी प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो विद इन 6 वीक्स उस आदमी की जाड़ निकल चुकी थी, मतलब 6 हफ्ते के अंदर उसकी जाड़ निकल गई। किसी को मैंने बताया कि हार्ट के ऊपर लोड दिखा रहा है और ऊर्जा आप बैलेंस कीजिए, और उस व्यक्ति को 2 महीने के अंदर स्टंट डल गए। किसी की हर्निया की प्रॉब्लम हुई, एग्जैक्ट प्रॉब्लम का नाम ये नहीं बताएगा कैमरा आपको,
सिर्फ पार्ट का नाम बताएगा कि बॉडी के इस पार्ट में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से बाहर के देशों में इस कैमरे का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। हमारी कंट्री में ये कैमरा 2 या 3 लोगों के पास है, ठीक है जी। एक केरला में है, एक मेरे पास है, एक व्यक्ति के पास बॉम्बे में है, 2-3 लोगों के पास भी कैमरा है। तो इस कैमरे के द्वारा आप अपनी ऊर्जा को स्कैन करके देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। एक बहुत ही, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि अध्यात्म हम सब करते हैं, और अध्यात्म में ना हम लोगों को सेम रिजल्ट नहीं आते सब लोगों को। क्यों नहीं आते सेम रिजल्ट? कि मान लो मैंने एक व्यक्ति की हीलिंग की तो वो कहेगा जी मुझे असर नहीं हुआ, दूसरे की हीलिंग गई तो कहेगा मुझे बहुत अच्छा असर हुआ। सिर्फ इन दोनों के पीछे एक ही चीज का फर्क है कि जिस व्यक्ति को असर हुआ उसको साइंस पता थी, उसका इमोशन, EQ लेवल और बिलीफ सिस्टम हमारे साथ कनेक्टेड था। और एक व्यक्ति जिसको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, उसको इसकी साइंस ही नहीं पता, तो वो इसको अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहा इस ऊर्जा को। तो ये गिविंग एंड रिसीविंग प्रोसेस है, इसको हम आगे समझेंगे। लेकिन जब आप दोनों ही व्यक्ति को स्कैन करोगे तो ऊर्जा के पैटर्न एकदम परफेक्ट आएंगे। अगर किसी कैंसर पेशेंट्स के, या जिनकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, या किसी के गोल्ड ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है और वो अपनी प्रॉब्लम नहीं बताता और इस कैमरे में स्कैन किया जाता है, तो उस पार्ट में उसकी एनर्जी नहीं आती है। ये कैमरा, इसकी एक्यूरेसी है, मतलब फिर भी मैं एक ही बात कहता हूँ, 80% हम इस पे यकीन करें, 20% हम अपने माइंड पे ही यूज बिलीव करें पूरा का पूरा। और अगर आप 80% भी यकीन करते हो तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी हमें इस कैमरे से दिखाई देती है। तो अब जब हम इस ऊर्जा की बात करते हैं तो इस ऊर्जा को चेक करने का एक मेथड है। पहली बात समझिए कि रेकी के अंदर आपको मैं कुछ चीजें सिखाने वाला हूँ, जिसमें आपका ग्रेटिट्यूड आएगा, जिसमें आपका फॉरगिवनेस आएगा। लेकिन मेरा एक सवाल है कि इस ऊर्जा को जब आइडेंटिफाई करना हो कि ऊर्जा मेरे साथ क्या बिहेवियर करती है, किसी दूसरे के साथ क्या बिहेवियर करती है, तो पहले हमें ये समझना होगा कि मान लो आपने एक स्टोन उठाया, कोई भी नॉर्मल स्टोन उठाया, और उस स्टोन को आपने माइक्रोस्कोप में डाल दिया। जैसे आप उसको माइक्रो 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 जाके देखने लगे, बहुत ज्यादा माइक्रो करके आपने देख लिया, तो आप पहुंच जाओगे एटम तक, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तक, ठीक है जी। और भी ज्यादा माइक्रो करोगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ एक ऊर्जा दिखाई देगी, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल चेंज करते हैं, हटा दो उस पत्थर को वहां से और अपने हाथ को रख लेते हैं हम वहां पे, ठीक है। अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को रख लीजिए, और वैसे ही नैनो 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 माइक्रो 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 करते हुए जब जब हम जाएंगे ना, तो हमें एंड में वही ऊर्जा दिखाई देगी। अब एक पत्थर जो अपनी फोर्स से हिल भी नहीं सकता, वो भी उसी ऊर्जा से कनेक्टेड है, और एक ह्यूमन जिसके पास कॉन्शियसनेस और पावर है, वो भी उसी फोर्स के साथ कनेक्टेड है। तो अब यहाँ पे समझना होगा कि कुछ चीजें हमारे पास अलग हैं, ठीक है। अब उस पत्थर का ऑरा हम चेक करते हैं, चाहे आप उस पत्थर का ऑरा चेक कीजिए डाउजिंग रोड से। और जो लोग अभी ऑरा का मतलब नहीं समझते कि ऑरा क्या होता है, वो भी हमारी कल की क्लास का टॉपिक है, कल हम ऑरे को डिस्कस करेंगे कि ऑरा क्या होता है और हमारे साथ कैसे काम करता है। तो जब हम उस पत्थर का ऑरा चेक करेंगे तो उसका भी एक ऑरा होगा, और जब हम उस ह्यूमन का ऑरा चेक करेंगे तो उस ह्यूमन का भी एक ऑरा होगा। तो मतलब दोनों ही एनर्जी फील्ड के अंदर रहते हैं। हर एक चीज दुनिया की जो है वो एक एनर्जी फील्ड के अंदर रहती है, यही उसका अस्तित्व है। लेकिन अब मैं आपसे एक दूसरी बात करता हूँ, उस पत्थर की एनर्जी कैसे पता लगेगी? पत्थर की एनर्जी को कैसे हम नापेंगे कि पत्थर की एनर्जी कितनी ज्यादा है कितनी कम है? सिंपल फॉर्मूला है, अगर एक नॉर्मल पत्थर है जिससे सड़क बनती है तो उसकी ऊर्जा आप नापोगे तो बहुत कम आएगी। लेकिन वही पत्थर अगर आ गया, कोई स्टोन, आपका पन्ना आ गया, आपका पुखराज आ गया, आपका नीलम आ गया, तो उसकी ऊर्जा अलग हो जाएगी। और वो पत्थर आ गया अगर डायमंड, डायमंड भी तो पत्थर ही एक तरीके का, अगर वो पत्थर आ गया डायमंड, तो उसकी ऊर्जा अलग हो जाएगी। तो मतलब पत्थर के बहुत सारे ओरे हैं, ऐसे हम ह्यूमंस के भी बहुत सारे ओरे हैं, एनर्जी है। लेकिन हमारे पास अलग चीज है, उनके पास एनर्जी है। जो चीजें, ध्यान से समझिएगा, जो चीजें अपनी फोर्स से मूव नहीं हो सकती, उनके पास एनर्जी है, उनकी आप एनर्जी हीलिंग करते हो। जैसे मेरे घर को प्रोटेक्ट करने के लिए मान लो मुझे चौकोरे का सिंबल डालना है, तो चौकोरे का सिंबल मैं लाइफ फोर्स एनर्जी का नहीं डालूंगा, चौकोरे का सिंबल मैं डालूंगा एनर्जी का सिंबल, ठीक है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, एनर्जी हीलिंग अलग चीज है, रेकी हीलिंग अलग चीज है। अब इन दोनों को मैं सेपरेट करके आपको समझाऊंगा। सिंबल में भी 2 तरीके की एनर्जी का हम फ्लो करते हैं, वन इज रेकी हीलिंग, वन इज एनर्जी हीलिंग। अब जिस एनर्जी हीलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वो एनर्जी हीलिंग मैं किस पे करूंगा, मैं इसके ऊपर करूंगा वो एनर्जी हीलिंग, ठीक है जी। ये पेपर वेट है, इस पेपर वेट को अगर मुझे प्रोटेक्ट करना है तो मैं इस पे एनर्जी हीलिंग का यूज करूंगा।
लेकिन अगर मुझे किसी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे या इंसान के ऊपर ये करना है, सेम चीज करनी है, तो मैं जिस एनर्जी का यूज करूंगा उसका नाम है लाइफ फोर्स एनर्जी। मतलब जो अपनी फोर्स से मूव हो सकता है, जिसके पास कॉन्शियसनेस है, जिसके पास जीवन शक्ति है, प्राण ऊर्जा है। अब आप डिफरेंस समझ गए? तो ये सिंबल हमारे साथ दो प्रकार से बिहेव करेंगे, एक एनर्जी हीलिंग के रूप में और एक लाइफ फोर्स एनर्जी हीलिंग के रूप में। जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो हमारे लिए है, जीवित प्राणियों के लिए है, और जो आपकी क्या नाम है एनर्जी है, खाली एनर्जी हीलिंग की आप बात कर रहे हैं, वो आपके घर के दरवाजे पे भी उतना ही काम करेगी, ताले पे भी उतना ही काम करेगी। बाकी जो वस्तुएं अपनी फोर्स से मूव नहीं कर सकती, उन सभी फोर्स के ऊपर वो बराबर का काम करेंगी। अब ये क्यों है, ये डिफरेंस क्या है? लाइफ फोर्स एनर्जी गतिमान एनर्जी है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। ये गति में ही रहेगी, और गति में रहने के पीछे ही के कारण ही इसकी स्टोरेज के अंदर जो सिंबल बनते हैं, मतलब जब हम सिंबल को समझेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, सिंबल्स के अंदर जाएंगे तो आप सिंबल्स को ना जब ध्यान से देखोगे, मान लो किसी ने आपको बताया जी ऐसे करके ऐसे 3.5 घेरा बनाया तो चौकोरे बनता है, ऐसे कुंडलिनी का सिंबल है, ऐसे ही आपके लामा फेरा के सिंबल हैं, ऐसे आपके करुणा रेखी के सिंबल हैं, सब समझ में आता है। जब आप रेखी के 4 सिंबल की बात करोगे ना, अभी हम रेखी के अंदर है, तो आपको एक बात समझ में आएगी। और या फिर आप जमीन से आसमान पे देखो किसी स्टार की तरफ, ठीक है? इन दोनों बातों को ध्यान से समझिएगा। रेकी सिंबल की जब आप बात करेंगे ना, तो रेकी सिंबल के अंदर ऊर्जा कहीं भी ब्रेक नहीं होती है, ऊर्जा सिर्फ गतिमान रहती है। लेकिन जब आप, मैं यहाँ चौकोरे की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब आप सेहकी सिंबल की बात करोगे, दूसरे सिंबल पे आएंगे, तो वहां पे ऊर्जा स्थायी भी है और ऊर्जा गतिमान भी है। तो यहाँ पे आपको जब आप गहराई में उतरेंगे तब आपको पता लगेगा कि भैया ये तो गेम कुछ और है। मतलब यहाँ पे गेम बिल्कुल अलग है, लाइफ एनर्जीज के गेम बिल्कुल अलग हैं, और एनर्जीज के गेम हमेशा से अलग ही रहे हैं। एनर्जी एक ऐसी मतलब एनर्जी के बारे में जब हम बात करते हैं, तो ये एक ऐसी फील्ड है जहां जो जैसे मैंने कहा कि वी हैव ए लाइफ फोर्स एनर्जी। तो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी किस एनर्जी के साथ कनेक्टेड है जो हमें इतना ज्यादा गतिमान कर रही है कि एक ह्यूमन ही है जो एनर्जीज की फॉर्म को कॉन्शियसनेस के साथ चेंज कर पा रहा है। बाकी कोई अपनी दूसरी एनर्जीज को कॉन्शियसनेस के साथ चेंज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब शेर भी एनर्जी को चेंज करता है, बकरी भी एनर्जी को चेंज करती है, छोटे से छोटे जीव जंतु एनर्जी को चेंज करते हैं, बट वो कॉन्शियसनेस के साथ चेंज नहीं करते, वो एक नेचुरल प्रोसेस के साथ चेंज करते हैं ऊर्जा को। ह्यूमन जो है वो कॉन्शियसनेस के साथ चेंज करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपके पास बहुत सारी अलग अलग चीजें पड़ी हैं और आपने सारी अलग अलग चीजों को कंबाइन करके घर बना दिया, ठीक है, और घर हो गया सॉलिड एनर्जी के रूप में आ गया। अब घर को आप ऊर्जा ही मानोगे। अब आप मानो कि बारिश पड़ रही है, रेत अलग पड़ी है, सीमेंट अलग पड़ा है, सरिया अलग पड़ा है, ईंटें अलग पड़ी हैं, और मजदूर छुट्टी पे है, क्या होगा? आपकी सारी वो सारी एनर्जीज तो हैं, लेकिन वो सब बह जाएंगी, खराब हो जाएंगी चीजें हमारी, राइट? सरिये को जंग लग जाएगा, रेत बह जाएंगी, ईंटें कमजोर हो जाएंगी और डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्ड करेंगी। लेकिन हमने अपनी कॉन्शियसनेस की पावर से उन एनर्जीज को एक करके एक मजबूत घर बना दिया। अब घर बना दिया, बारिश छोड़ो तूफान आ गया, तूफान छोड़ो छोटे मोटे भूकंप आ गए, वो सब कुछ झेल सकती है, ठीक है जी। ऐसे जो हमारे पास एनर्जी है नॉर्मल लाइफ के अंदर, जिस ऊर्जा को हम यूज करते हैं, दैट इज लाइफ फोर्स एनर्जी। और ये एनर्जी वो है जिसको कोई मालिक चला रहा है, मैं खुद इस पे ध्यान ही नहीं दे रहा अपने जीवन के अंदर। इफ आई एम नॉट हीलर, तो मैं ध्यान नहीं दे रहा, और मैं ध्यान नहीं दे रहा तो इसका मतलब क्या है, मैं दो तरीके से डिस्कनेक्ट हूँ अपनी लाइफ के अंदर। पहला डिस्कनेक्शन क्या है कि मैं वो हूं ही नहीं जो मैं अपने आप को मानता हूँ। मतलब मेरे लिए वो व्यक्ति एक जीव ही है जो अपनी कॉन्शियसनेस का यूज नहीं करता। सेकंड थिंग, और जब मैं अपने स्वयं के उपचार की बात करता हूँ, या मैं स्वयं की बात करता हूँ कि भैया मैं जो हूँ, मेरे पास मेरे को दो नेचुरल पावर्स चला रही हैं। एक नेचुरल पावर फूड हो गई और दूसरी हो गई क्या नाम है एनर्जी। फूड के बारे में वैज्ञानिकों ने हमारी बहुत मदद कर दी, हर किसी ने तो नहीं करी। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि गोभी एक ही बार उगती है एक पौधे के ऊपर से गोभी तोड़ के खा जाते हैं और बाद में कहते हैं दूसरी आ जाएगी। वो कभी नहीं होता, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि गोभी एक ही बार उगती है एक पौधे के ऊपर।
तो वो गोभी को तोड़ के खा, जड़ वहीं छोड़ देते हैं, गोभी तोड़ के खा लेते हैं। तो वैज्ञानिकों ने हमारी बहुत मदद करी कि हमने फूड एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, और फूड एनर्जी के जो नियम हमारे बॉडी के भीतर हैं हमने उनको भी समझा। लेकिन आज की पढ़ाई लिखाई में कोई आपको ये नहीं सिखाता कि जो दूसरी एनर्जी है, वो ऊर्जा आपके प्लेनेट से आपको मिलती है, वो एक सुपर नेचुरल पावर है हमारे भीतर, और हम सिर्फ इस भरोसे पे रहते हैं कि भगवान चला रहा है। भगवान नहीं चला रहा, हम एक प्रोसेस का हिस्सा है। तो मतलब एक बकरी जब घास को खाती है तो उस घास की जो ऊर्जा होती है उसको यूज करती है अपने भीतर, राइट, फूड एनर्जी को। लेकिन जब वो उसको रिसाइकिल करती है तो उसको कीड़े खाते हैं, राइट। उसने ऊर्जा को स्वरूप बदल दिया, बकरी ने अपनी बॉडी के अंदर उस ऊर्जा को लेने के बाद स्वरूप बदल गया। वो एक जीव क्रिया है, जैविक क्रिया है। ऐसे ही ह्यूमन भी करता है, लेकिन ह्यूमन के पास बकरी जैसा दिमाग नहीं है ना, ह्यूमन के पास कॉन्शियसनेस है, और कॉन्शियसनेस होने के बावजूद अगर वो अपना सिलेंडर रखता है ऐसे, तो इसका मतलब वो अभी जीवी है, वो अपनी कॉन्शियसनेस का यूज नहीं कर पा रहा है। और कॉन्शियसनेस का बेहतरीन यूज करने के लिए उसको समझना होगा कि अगर मैं फूड से स्वास्थ्य को पा सकता हूँ, एक्सरसाइज और योगा से मैं स्वास्थ्य को पा सकता हूँ, तो इस ऊर्जा से मैं बहुत बेहतरीन स्वास्थ्य को पा सकता हूँ। फूड से मैं क्या पाता हूँ? एनर्जी, स्वास्थ्य। अगर आपको कोई कहे पनीर खा लो तो आप फटाफट खाओगे, क्यों? क्योंकि पनीर में प्रोटीन होता है। कोई आपको कहे सोया खा लो तो आप खा लोगे, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन होता है। कोई आपको कहे कि ये खा लो इसमें कैल्शियम है, तो आप कैल्शियम खा लोगे। विटामिन बी डी की कमी होगी तो आप उसके कैप्सूल खा लेंगे। किसी के घुटने में दर्द होगा तो वो ऑयल लगाना शुरू कर देगा। हम वो सब करेंगे जिसकी हमें जरूरत होगी, लेकिन ये ऑटो फीचर है हमारे ब्रेन का। लेकिन अगर हम अपनी बात करें सेल्फ की, अगर हम ऊर्जा की बात करें, अगर हम ऊर्जा की पूर्ति करने लग जाएं अपनी बॉडी के अंदर, जो सुपर नेचुरल ऊर्जा है, जिसको आप लाइफ फोर्स एनर्जी कहते हैं, अगर हम उस लाइफ फोर्स एनर्जी को एकत्रित करना शुरू करें और उस लाइफ फोर्स ऊर्जा के बिहेवियर को समझ के उस कॉस्मिक एनर्जी का यूज अपनी बॉडी के ऊपर करने लगे स्वयं से, तो मामला बड़ा चेंज हो जाएगा। मामला इतना चेंज हो जाएगा कि आज विज्ञान भी कहता है कि रेकी में दम है। विज्ञान जल्दी से हानि करता है किसी आध्यात्मिक चीज के ऊपर, लेकिन विज्ञान कह रहा है कि रेकी में दम है, ठीक है जी। और ये बात भारत में प्रूफ नहीं हुई है, ये बात प्रूफ हुई है चाइना के अंदर। चाइना ने वैज्ञानिकों को खड़ा करके ये दिखा दिया कि रेकी ऊर्जा काम करती है। या तो कोई मॉन्क साबित कर पाए हैं जो आपके तिब्बतियन मॉन्क हैं, और या फिर आपके साबित कर पाए हैं चाइना के वैज्ञानिक इस बात को कि रेकी ऊर्जा बहुत जबरदस्त काम करती है। आपको बता देता हूँ, भारत के अलावा तिब्बत, नेपाल, भूटान, आपका चाइना और आपका एंटायर मिडल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर सब जगह पे रेकी को बहुत सम्मान दिया जाता है, बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। और रेकी ऊर्जा के ऊपर साइंस ने घुटने टेके हैं और कहा है कि रेकी काम करती है, ठीक है। और साइंस इस बात को भी कहती है रेकी के बारे में कि अगर रेकी ऊर्जा का प्रयोग कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर डेली बेसिस पे करने लग जाए, मान लो आज मैंने रेकी ऊर्जा का प्रयोग अपने ऊपर शुरू किया, पास्ट का तो पता नहीं मैंने क्या खाया क्या पिया, मैंने कौन सा मेंटल ओरा अपना रखा, कौन सा फिजिकल ओरा रखा, लेकिन अगर आज मैं स्वस्थ हूँ और मैंने 2 साल तक रेकी हीलिंग अपने ऊपर अप्लाई करी, 2 इयर्स, तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा विज्ञान रिटर्न स्टेटमेंट में बोलता है, बिल्कुल रिटर्न स्टेटमेंट में, कि आपको हॉस्पिटल नहीं जानी पड़ेगी। और अगर आपके शरीर में कोई बीमारी आने वाली है तो उसके आगे बैरियर लग जाएंगे। और अगर आप क्या नाम है ऑलरेडी आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है तो मैक्सिमम 2 से 2.5 महीने के अंदर आप उस प्रॉब्लम से बाहर आएंगे, सब्जेक्ट टू प्रॉब्लम कितनी कंट्रोलेबल है। अब क्योंकि रेकी के साथ सिर्फ कॉस्मिक ऊर्जा के साथ हमारा मनोमय और भी काम करता है, तो दोनों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कल इस टॉपिक के ऊपर। तो अब आप समझ रहे हैं कि ऊर्जा कितनी पावरफुल है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऊर्जा मेरे अंदर है क्या। पहली बात तो हम जिंदा है तो हम सबके अंदर ऊर्जा तो है ही है, ठीक है जी। और अगर आपको यकीन नहीं है तो 2 दिन व्रत रख के रख लो, ठीक है। मनोमय और आपका मेंटल थॉट प्रोसेस और आपकी लाइफ फोर्स ऊर्जा जब आपस में कनेक्ट होती है ना, तो हाल पता कैसा होता है बॉडी का। जैसे करवा चौथ की महिला करवा चौथ पे व्रत रखती है, खूब एक्साइटेड रहेगी, भूख ही नहीं लगेगी, मतलब खूब एक्साइटेड रहेगी, तैयार होके रहेगी, कोई भूख ही नहीं लगेगी। शाम को पूछो भूख लगी जी? नहीं जी, मेरे को तो कोई भूख नहीं लगी। क्यों?
भगवान ने ध्यान रखा, भगवान ने नहीं रखा, आपके अंदर जो लाइफ फोर्स ऊर्जा है ना, उसके साथ आपने अपने मेंटल ओरा को बहुत जबरदस्त कनेक्ट कर दिया। जब आपका मेंटल ओरा जबरदस्त कनेक्ट हो गया ना, तो सिर्फ ऊर्जा नहीं आपका सारा खपत कर दी, जो भी आपको चीजें चाहिए थी उसकी खपत जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा से ही पूरी हो गई, आपको दूसरी किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पे मनोमय ओरा भी आपका बहुत जबरदस्त काम करता है लाइफ फोर्स ऊर्जा को रिसीव करने के लिए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल द्वारा हम समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे अंदर ऊर्जा है कि नहीं, तो इस बात को तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता कि मेरे पास ऊर्जा है कि नहीं। बिना ऊर्जा के तो कुछ होता ही नहीं है, ऊर्जा है, ठीक है। अब ऊर्जा का नियम क्या है जी, मैं चाहता हूं, मैं इस ऊर्जा को समझना चाहता हूं कि मेरे शरीर के अंदर इस ऊर्जा का क्या बिहेवियर है। तो समझते हैं, मेरे शरीर के अंदर इस ऊर्जा का फिलहाल बिहेवियर वही है जो एक जीव का होता है, जैसे काम चल रहा है वैसे चल रहा है। लेकिन मेरे शरीर में ये ऊर्जा एक तालाब की तरह भरी पड़ी है, रुकी हुई है। जो भी व्यक्ति हीलर बनने की नौबत ही तब आती है जब इस ऊर्जा को फ्लो करना होता है हमें। अगर आप ऊर्जा को फ्लो नहीं करना चाहते तो आप इसको वो मत कीजिए, इस ऊर्जा का यूज मत कीजिए। आप समझते हैं कि एग्जाम्पल से इंसान के पास ये ऊर्जा कैसे कनेक्टेड है, मनोमय ओरे के साथ, मतलब आपके विचारों की ऊर्जा के साथ, ठीक है जी। मेरे विचारों की ऊर्जा के साथ ये ऊर्जा कनेक्टेड है और मेरे पास आते हैं 70,000 विचार। एक बंदर के पास भी नहीं आते होंगे इतने, एक क्या नाम है टाइगर के पास भी इतने नहीं आते होंगे, एक भालू के पास भी नहीं आते होंगे, मेरे पास आते हैं। इसी वजह से मैं कॉन्शियस वाला प्राणी हूँ और मैंने जो कुछ बनाया अपनी विचार शक्ति के द्वारा बनाया, तो मतलब मेरे विचारों में दम भी है। लेकिन मेरा विचार मेरी ऊर्जा की खपत तो लेता ही है, ठीक है जी। मेरा विचार मेरी ऊर्जा को तो खाता ही है, लेकिन मेरे को समझना है कि फिर मेरे और जानवरों में क्या अलग है, मेरे और ह्यूमन और जीव जंतुओं में ऐसा क्या अलग है कि ऊर्जा अगर कोई व्यक्ति फ्लो नहीं भी करता, मान लो कोई रेकी हीलर नहीं भी है, तो ये ऊर्जा उसके साथ कैसे काम, ये ऊर्जा कैसे बाहर जाती है बॉडी से और कैसे बॉडी के अंदर आती है। ये सुन के आपको हैरानी होगी बहुत ज्यादा। वी ऑल आर अडल्ट, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को अदरवाइज ना लेके समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया के सभी जानवर सीजनल सेक्स करते हैं, राइट, सीजनल, क्योंकि उनकी विचार शक्ति ही नहीं है और बहुत ज्यादा विचार नहीं है और वो जीव प्रजनन क्रिया के लिए सेक्स करते हैं। ह्यूमन एक ऐसा प्राणी है जो 14 साल की उम्र से लेके किसी भी एज तक सेक्स कर सकता है और वो डेली बेसिस पे भी कर सकता है। हमारे पास ये ऊर्जा होती है क्योंकि हमारे पास 70,000 विचारों का स्ट्रेस भी होता है। अच्छे बुरे विचार भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे विचार भी हो सकते हैं, बहुत खराब विचार भी हो सकते हैं, और वो विचार क्या करते हैं, ऊर्जा को होल्ड करते हैं। वो ऊर्जा होल्ड ना हो इसीलिए हमारे पास सेक्सुअल एबिलिटी है सबसे ज्यादा, जो जीव जंतुओं के पास नहीं है। किसी भी जीव जंतु के पास इतनी नहीं है जितनी ह्यूमन के पास है। जीव जंतु ये क्रिया करते हैं सिर्फ बच्चों को पैदा करने के लिए, और ह्यूमन ये क्रिया करता है स्ट्रेस रिमूव करने के लिए। और ह्यूमन जब इस क्रिया को करता है तो उसके बाद जब वो अल्टीमेट पे होता है तो उसके बाद उसका मन बड़ा शांत होता है, ठीक है। कोई भी ह्यूमन वो जीरो स्टेट में होता है, जीरो स्टेट के अंदर कितने में टाइम के लिए, 1 मिनट, 2 मिनट या 4 मिनट, मतलब जीरो स्टेट का मतलब थॉट फ्री होता है। वो थॉट फ्री होता है तो क्या होता है, इतनी ही देर में उसकी बॉडी से सारी की सारी ऊर्जा बाहर हो जाती है, सारी नेगेटिव ऊर्जा आपकी बाहर हो जाती है और नई ऊर्जा का संचार आपके भीतर होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया की हर वो किताब कहती है जिसने इस नियम को, ऊर्जा के नियम को समझा है। और एक टाइम होता है जब आपके ऊपर विचारों का स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में समझेंगे हमारी यंग एज, हमारी जवानी। उस एज में भी अगर कोई व्यक्ति नहीं कहता कि मेरे को ये प्रक्रिया करनी ही नहीं है, तो ये प्रक्रिया का बिहेव आपके साथ ऑटोमेटिक होता है, ठीक है जी। ये क्रिया आपके साथ ऑटोमेटिक बिहेव करती है, और ऑटोमेटिक बिहेवियर आप लोगों को पता ही होगा इस क्रिया का क्या है, तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो अब आप समझ लीजिए कि ये ऊर्जा अपने आप ही सारा का सारा काम करती है। हम समझें कि अगर मैं हीलर नहीं हूं तो क्या ये ऊर्जा मेरे साथ काम, ये ऊर्जा मेरे अंदर स्टोर रहेगी? नहीं, ईश्वर ने बड़ा सिस्टम बना रखा है बॉडी के अंदर, बहुत सिस्टम, ठीक है जी। कोई ऐसा विचार जो आपकी ज्यादा ऊर्जा को खाता है, ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, तो आपके इस ऊर्जा को बाहर जाना ही पड़ता है आपके शरीर से। या अगर आपने उस ऊर्जा को दबा के रखा तो आप मरे, और निकाल दिया तो सामने वाला मरा। तो हम क्या करते हैं, गुस्सा निकाल ही देते हैं। किसी के प्रति जब बहुत भर के बैठे होते हैं ना, तो जब तक हम खाली नहीं होते ना,
तब तक हमें रिलैक्स नहीं होता, तो हम सारा का सारा गुस्सा उसके ऊपर निकाल देते हैं या उसका गुस्सा किसी और के ऊपर निकाल देते हैं, तब अपने आप को शांत महसूस करते हैं कि यस अब मैं शांत हूँ। तो ऊर्जा इस प्रकार से हमारे भीतर बहुत सारे बिहेवियर रखती है। ऊर्जा कभी भी मर नहीं सकती, ऊर्जा के सिर्फ स्वरूप चेंज होते हैं, सिर्फ स्वरूप शेप चेंज, मतलब इसकी कोई शेप नहीं है, ये शेपलेस है और ये अनलिमिटेड है, क्योंकि ये ऊर्जा जो हमारे प्लेनेट में है यही ऊर्जा ब्रह्मांड में भी है। तो इसीलिए इसको कॉस्मिक एनर्जी भी बोला जाता है। तो कॉस्मिक एनर्जी का मतलब क्या है? ब्रह्मांड अनंत है, तो ये ऊर्जा भी अनंत है। अब कोई व्यक्ति कहे जी मैं 500 लोगों की हीलिंग कर सकता हूँ, मैं 100 लोगों की हीलिंग कर सकता हूँ, मैं 200 लोगों की हीलिंग कर सकता हूँ। यस यू कैन, बट आपको अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा, आपको सिंबॉलिक सिंबल समझने पड़ेंगे और सिंबल की साइंस के साथ आपको जो एनर्जी का बिहेवियर है उसको समझना पड़ेगा। यू कैन, आप कर सकते हो, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं स्वयं की, लेवल 1 की। अब लेवल 1 में जब मुझे इस ऊर्जा को महसूस करना है तो मेरे पास क्या है? ऊर्जा को समझने के नियम। पहला तो कोई मुझे बिठा दे आंख बंद करके और कहे कि महसूस करो ऊर्जा को, तो मैं महसूस करूं, उसका रिजल्ट आप मान के चलिए कितने %? उसका रिजल्ट आएगा आपको मैक्सिमम 60-70%, लेकिन जो 40% है वो कहाँ जाएंगे? तो सबसे पहले ऊर्जा को निकालने के मैंने क्या बताया? 3 रास्ते। रास्ता नंबर 1, मैं किसी के ऊपर फट जाऊंगा, पूरा गुस्सा निकाल दूंगा। रास्ता नंबर 2, आपकी सेक्सुअल एनर्जी। रास्ता नंबर 3 कि मैं इस ऊर्जा को एक कनेक्टर के रूप में यूज करूंगा, और कनेक्टर का मतलब मेरे हाथ। ठीक है जी, मेरे हाथ क्या है? कनेक्टर है। और मैं अपने कनेक्टर को, अब कनेक्टर के बारे में बहुत गहराई में जाना तो पिछली क्लास में जाना पड़ेगा आपको, जिसमें हमने फिंगरप्रिंट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन की हुई है। तो वहां पे जब आप जाएंगे तो आप कनेक्टर के बारे में मतलब बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो मैं अपने हैंड्स को रब करूंगा इस प्रकार से। ठीक है जी, अब आप अपने हैंड्स को रब कीजिए, लेकिन अच्छे से रब कीजिए। अच्छे से रब करने का मतलब जानते हैं? जब आप पहली बार अपने हैंड रब करते हैं एंड यू आर ए हीलर, तो आपकी जो शोल्डर है, शोल्डर के जो जॉइंट्स हैं, इनमें पेन आना चाहिए। मतलब इतने अच्छे तरीके से हमें रब करना है हैंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपके हाथों के बीच में 3 घटनाएं घट रही हैं, जिसको बोला जाता है एनर्जी, वाइब्रेशन और साउंड, राइट? तो ये जो एनर्जी, वाइब्रेशन और साउंड है, इसके बीच में है एक ऊर्जा। जैसे आप शांत होंगे, आप इस ऊर्जा को अपने हाथ से बाहर निकलते हुए महसूस कर पाएंगे। ठीक है जी। और अब लोग करते क्या हैं? लोग एक बड़ी गड़बड़ करते हैं। लोग इस ऊर्जा को बाहर निकालते ही सोचते हैं कि बाहर क्यों जा रही है, आंखों पे लगा ले, हाथों पे लगा ले, अपने अंदर डाल ले वापिस। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। कारण है, आपके पास ये ऊर्जा आ रही है आपके कनेक्टर के द्वारा। कनेक्टर मतलब हमारा ब्रह्मरंध्र के द्वारा। और पहला कनेक्टर ब्रह्मरंध्र है, लेकिन ब्रह्मरंध्र से भी पावरफुल हमारे पास कोई दूसरी चीज है। ब्रह्मरंध्र के बारे में वही व्यक्ति बात करते हैं जो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक स्पेसिफिक चीज है, दैट इज कॉल्ड थर्ड आई चक्रा। तो हम यहाँ से रिसीव करते हैं ऊर्जा को। मेजरली हर ह्यूमन जो रिसीव करता है ऊर्जा को, वो अपने थर्ड आई चक्रा पे रिसीव करता है। हम क्राउन चक्रा से किसी भी ऊर्जा को रिसीव नहीं करते हैं, थर्ड आई चक्रा से रिसीव करते हैं। थर्ड आई चक्रा से हम ऊर्जा को जब रिसीव करते हैं तो ऊर्जा जब आएगी तो हमारे भीतर आएगी ऐसे। ठीक है, और हमारी हर एक नाड़ी के अंदर, हर एक ऑर्गन के अंदर, हर एक बैक्टीरिया, हर एक चीज के साथ वो मर्ज हो जाएगी, बिल्कुल वैसी हो जाएगी लाइफ फोर्स की गति मान रहे हमारी पूरी की पूरी बॉडी। ध्यान से समझिएगा। अब मेरे दिमाग में कितने साल पुराना हूँ, कितने साल पुराना नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी एज के अकॉर्डिंग मैं आज अगर पहली बार कर रहा हूँ या आई एम ऑलरेडी हीलर, तो मेरे पास दोनों प्रकार की एनर्जी ठहरी हुई है, दोनों प्रकार की। अब 2 दिन बासा खाना कौन खाएगा? हम में से किसी को खाना पसंद आएगा 2 दिन पुराना खाना? नहीं। हिंदुस्तान में तो नहीं आएगा, यूरोप में 2 साल पुराना भी खा लेंगे, अपने देश में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे सौभाग्य से हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ पे खाने की ऑप्शन सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा मतलब हमारे देश के पास, एशिया के पास खाने के ऑप्शंस हैं। ठीक है जी। तो हमें खाना है ताजा खाना। तो ताजा खाना खाने के लिए हमें चाहिए क्या? रोज एनर्जी, हर रोज एनर्जी चाहिए। और हर रोज एनर्जी के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी? हर रोज पुरानी एनर्जी को बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन अब इस पुरानी एनर्जी का मैं करूंगा क्या जो मैं बाहर निकालूंगा?
ठीक है जी। मान लो आपने हैंड रब किए, अभी प्रोसेस पे नहीं जा रहा मैं आप लोगों के साथ, अभी सिर्फ मैं आपसे बातें शेयर कर रहा हूँ, प्रोसेस पे हम बाद में जाएंगे। आपने हैंड रब किए अच्छे तरीके से, अब ऊर्जा आ गई, अब मैं इस ऊर्जा का करूँ क्या? अब मेरे को अगर मान लो लगातार 3 मिनट में हैंड रब करूंगा तो मैं इतना खाली होऊंगा, 6 मिनट करूंगा तो इतना, और 9 मिनट मेरे को पूरे हैंड रब ही करना है सिर्फ। 9 मिनट्स तक अगर मैं कंटिन्यू हैंड रब करूंगा तो मेरी पुरानी ऊर्जा, मतलब कल की ऊर्जा बाहर आएगी सारी की सारी, और उसके बाद मुझे एटलीस्ट 2.5 मिनट 3 मिनट मेडिटेशन करना पड़ेगा, ताकि मैं वापस उतना एनर्जेटिक हो जाऊं जितना एनर्जेटिक मैं होना चाहता हूँ, मतलब जो ऊर्जा मेरी पहले थी। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि 12 मिनट की खपत हो रही है खाली होने में और वापस भरने में। लेकिन इस 12 मिनट के की जो खपत में 9 मिनट है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। उस 9 मिनट में जो एनर्जी मैंने निकाली उस एनर्जी का मैं करूंगा क्या? अब मेरे लिए कोई पूछे तो खराब एनर्जी है, राइट? ये ऊर्जा खराब है इसलिए मैंने निकाल दी, लेकिन क्या वो ऊर्जा खराब है? मैंने कहा कि हम ऊर्जा की शेप को बदल सकते हैं। अब जब मैं उस ऊर्जा को निकालूंगा तो उस ऊर्जा में मेरे को एक ऊर्जा को मिक्स करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड, मेरे मनोमय ऑरा की ऊर्जा को मैं उसमें मिक्स करूंगा। जब आप ऑरा समझेंगे ना उसके बाद हम प्रैक्टिकलिटी पे आ जाएंगे कल से। तो मनोमय ऑरा की ऊर्जा क्या है? मैं उस ऊर्जा में डालूंगा अपने भाव। ऊर्जा किसकी है? कॉस्मिक है, ब्रह्मांड की है। तो ऊर्जा जिसकी है उसी को वापस करूंगा। अब वापस करने वाली नेचर तो ह्यूमन की है नहीं, संभाल के रखेंगे, पुराने कपड़े पुराने जूते पुराना सामान सब घर में संभाल के रखेंगे, जब तक खत्म ना हो जाए, टूट ना जाए, कोई आफत ना आ जाए, सामान हम बाहर करते नहीं। लेकिन ऊर्जा को वापस करने के लिए पहले मैं बनने जा रहा हूँ एक कनेक्टर, मैं हीलर। तो मैं फिल्टर करूंगा ऊर्जा को, मैं ऊर्जा को वापस नहीं करूंगा। मैं ब्रह्मांड में प्रार्थना के द्वारा उस ऊर्जा को सिर्फ फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए भेजूंगा, क्योंकि वो ऊर्जा मेरी है और मेरे बिहेवियर को भी जानती है, और वो मेरे पास अगर घूम के मल्टीप्लाई होके और पॉजिटिव होके वापस आ रही है तो मुझे उसे धारण करने में कोई एतराज नहीं है। ठीक है जी। तो ये प्रोसेस हमें बताया नहीं जाएगा। क्यों नहीं बताया जाएगा ये प्रोसेस हमें? क्योंकि ये बताया जाता है कि पीछे अनंत है, आप अनंत लो और इसको छोड़ दो। और मेरा ये मानना है जिसने मेरे साथ 1 सेकंड भी बिताया और मेरे लिए काम किया वो मेरा है, और मुझे भी उसके प्रति अपनी वफादारी रखना चाहिए, मुझे उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ ग्रेटिट्यूड। मतलब हमारा अपनी ऊर्जा के प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, ना कि हमारा अपनी ऊर्जा के प्रति ये बिहेवियर होना चाहिए कि ये एक नेगेटिव ऊर्जा थी। जैसे कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, तो किसी ने कहा कि बहुत बुरा हुआ भाई साहब आपका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन दूसरे ने कहा जी बहुत अच्छा हुआ, बाल बाल बच गया, पूरी बस ऊपर चढ़ जाती, सिर्फ पैर पैर पे चोट लगी है। ठीक है, अब दोनों के भावों में बहुत फर्क है। एक ने कहा बहुत बुरा हुआ, मतलब वो एक्सीडेंट को बुरा बता रहा है, लेकिन एक व्यक्ति कह रहा है अच्छा हुआ। तो हमारे लिए वो ऊर्जा बुरी कैसे हो सकती है जिसने हमें लाइफ फोर्स दी है? तो हमारा उसके प्रति भाव भी गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं सभी हीलर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, नेवर से कि ये नेगेटिव ऊर्जा थी, ये खराब ऊर्जा थी, मेरे शरीर के अंदर से मैंने खराब ऊर्जा को निकाल दिया, पुरानी ऊर्जा को निकाल दिया। नहीं, कुछ भी खराब नहीं है। गाय का गोबर भी 50 चीजों में यूज हो जाता है, और ये तो ऊर्जा है। ठीक है जी, और ये हमारी ऊर्जा है। तो हमें अपनी ऊर्जा के अंदर अपने मनोमय ऑरे का भाव डालना है, और इस 7-9 मिनट के प्रोसेस के अंदर हम अपने ग्रेटिट्यूड को इस प्रकार से ब्रह्मांड में एक्सप्रेस करेंगे कि ब्रह्मांड हमें गले लगा ले, यूनिवर्स हमें गले लगा ले, और हम उस ईश्वर से आंख में मिला सके। कल को मान लो कोई ऐसी बात हो जाए, कहते कि भैया पुरानी ऊर्जा को तो तुम खराब बता देते हो, रोज नहीं मांगते हो, पुरानी का हिसाब दो, तो हम कहाँ से हिसाब देंगे? एक कॉमन सेंस की बात करें तो हमारे पास तो शब्द ही नहीं होंगे, एंड वी आर क्लेमिंग कि हम हीलर है, हमारे पास एक शब्द भी नहीं होगा जवाब के रूप में। और जवाब देना सीखना है तो बड़ा सीधा जी, पुरानी ऊर्जा तो मैंने आपको वापस दी थी, वो फिल्टर होके आ रही है और नई भी चाहिए मुझे, उसके प्रति भी मेरा प्यार है और इसके प्रति भी मेरा भाव है। तो दोनों भावों को हम कनेक्ट करेंगे अपनी मनोमय ऑरा के साथ। और जब हम अपनी ऊर्जा को एक बार बाहर निकालेंगे और एक बार क्या करेंगे, ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, तो इस प्रोसेस में एक चीज होती है हमारी बॉडी के अंदर। पहली चीज, जब आप में से कुछ व्यक्ति, मतलब हम सब मिक्स एज के लोग हैं, यंग भी हैं, ओल्ड भी हैं, मिडिल भी हैं, सब मिक्स एज के लोग हैं, तो सभी व्यक्तियों को ताकत लगानी पड़ेगी। मान लो हमको 9 मिनट आपको ऊर्जा को बाहर निकालने की ताकत लगानी है। ताकत लगाने के बाद क्या होगा कि जब आप नई ऊर्जा को लाओगे अपने भीतर, तो जो पुराने आपके डेंट है हमारे, मतलब बॉडी के किसी पार्ट में ऊर्जा कम है, ठीक है, और वो किसी रुकी हुई ऊर्जा की वजह से आ नहीं पा रही थी वहां पे ऊर्जा,
तो वहां पे ऊर्जा प्रॉपर तरीके से प्लेस हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब मेरी दीवार में एक सीमेंट का टुकड़ा उतर गया तो दीवार में गड्ढा हो गया मेरी दीवार के अंदर। अब जब मैं घर की रिपेयर करवा रहा हूँ तो गड्ढा भर जाएगा सीमेंट लगाने से, राइट? तो इस प्रकार से जब नई ऊर्जा का आह्वान कर रहा हूं तो मेरा वो गड्ढा भर जाएगा। जिस पार्ट में ऊर्जा कम थी या जिस पार्ट में ऊर्जा का बिहेवियर खराब था वहां पे एक फ्रेश ऊर्जा का संचार हो रहा है। इससे क्या हुआ, जैसे मैंने खाना खाया ऐसे ही मैंने लाइफ फोर्स एनर्जी को ग्रहण किया और इसको ग्रहण करने से मेरी प्रक्रिया बॉडी की चेंज होने लगेगी। सबसे पहले क्या चेंज होगा, मेरी एनर्जी का लेवल। अगर फोन में बैटरी जाती है आपकी 80%, तो 20% जब बचती है तो क्या सिग्नल देता है आपका फोन, बैटरी लो, ब्राइटनेस कम कर देगा, डिस्प्ले डाउन कर देगा। यही करता है हमारा फोन। अब इसी बात को आप यहाँ पे लो अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर। अगर हमारी बैटरी डाउन होती है तो क्या होता है, सो जाएंगे, बैठ जाएंगे, मुझे थकावट हो रही है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, लेजीपन होगा बॉडी के अंदर। यहाँ कुछ भी नहीं होगा, एकदम से बदलाव आएगा, बॉडी एनर्जेटिक होगी, स्वस्थ होंगे। क्योंकि आपको जवान रखने वाली चीज एक ही है, ठीक है जी, आपकी बॉडी के अंदर, वो खाना नहीं है, वो है आपका ब्लड सेल का डिवाइडेशन। ठीक है, आपके सेल्स का जो डिवाइडेशन है वही आपको यंग रखता है। और रेकी की ऊर्जा कहाँ जाती है, सेल्स में जाती है। इसको मैं नहीं कह रहा, विज्ञान कहता है। और जब आप किसी की हीलिंग करते हो और बहुत बेहतरीन तरीके से स्कैन करके हीलिंग करते हो तो आप उसमें देख भी पाते हो स्कैनर के अंदर की हीलिंग जो है सेल्स लेते हैं, बॉडी नहीं लेती है, और सेल्स बाद में उस हीलिंग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमें जवान कौन रखता है, हमारे सेल्स। और आपने किसको ऊर्जा दे दी, सेल को। और जैसे आपने सेल को ऊर्जा दी तो आपकी बॉडी की ऊर्जा ऑटोमेटिक अप हो गई। मैं आपको साइंस की लैंग्वेज भी इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आजकल यूट्यूब बाबा भी हैं एक मेरे अलावा, और एक गूगल बाबा भी हैं, वो भी बताते हैं। और जो हम प्रॉपर अध्यात्म की बात करते हैं, 100% अध्यात्म की, वहां पे कहीं ना कहीं हम डाउट कर जाते हैं अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर, या फिर हम पाप पुण्य कर्म वाली लैंग्वेज में चले जाते हैं। तो इस वजह से हम स्वयं को कन्विंस नहीं कर पाते। तो साइंटिफिक लैंग्वेज जो हम समझते हैं तो उसमें हमारा थॉट पैटर्न क्लियर रहता है। जब हम अपने सेल्स को ऊर्जावान करते हैं तो हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल अलग होता है। और दूसरी तरफ हमारी बॉडी के अंदर होता है एक सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम, जो हमारी बॉडी को सेल्फ रिपेयर करता है। उस सिस्टम के ऊपर भी जब न्यू ऊर्जा उसको मिल रही है काम करने के लिए, तो क्या होगा, आपका सिस्टम चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा, और आपकी शरीर की ग्रोथ अचानक से बदलने लगेंगी। आपके पुराने जितने भी स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स, बीमारियां जो भी बॉडी के अंदर होती हैं वो सबकी सब बाहर जाएंगी और नई ऊर्जा का संचार होगा। अब नई ऊर्जा में खास चीज है जो मैं आपको बताता हूँ। ये ऊर्जा बिल्कुल ऐसे काम करेगी कि मेरे को, मान लो मैं जोमेटो कंपनी चलाता हूँ और मेरे को 10 डिलीवरी बॉय चाहिए, तो मेरे पास 20 लोग इंटरव्यू देने के लिए आ गए, जिसमें 10 तो हैं 20 से 25 साल की एज के और 10 हैं 70 से 80 साल की एज के। तो मैं किसको रखूंगा, 20 से 25 वालों को, कि फटाफट मोटरसाइकिल घुमाएंगे और ऑर्डर डिलीवर करेंगे। तो जैसे मेरी बॉडी का जो सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम है ना, जैसे आपने वो एनर्जी उसको दे दी, तो 20 से 25 साल वाले सपोर्ट सिस्टम दे दिया आपने उसको, अपनी बॉडी को ऐसा सपोर्ट सिस्टम दे दिया कि आपकी बॉडी के ऑर्गन भी आपको धन्यवाद बोलेंगे कि ये व्यक्ति को कहीं से समझ मिली है और ये व्यक्ति अब कॉस्मिक ऊर्जा स्वयं से जनरेट करने लगा है, ईश्वर के भरोसे या किसी सुपरनेचुरल पावर के भरोसे पे ही नहीं बैठा है। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या होगा, जब मैं ये ऊर्जा को मैं अपनी बॉडी के अंदर ग्रहण करना शुरू करूंगा, तो मैंने कहा हमारे पास क्या है आज की डेट की सबसे बड़ी बीमारी का नाम क्या है, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन। इनके आगे बच्चे हैं, अनिद्रा, थकान और पता नहीं क्या 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 क्या। ठीक है जी। और इन बीमारियों के पीछे के कारण क्या है कि जब मुझे स्ट्रेस होगा ना, या तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगेगी या मुझे भूख नहीं लगेगी, दोनों ही नुकसान कर रहे हैं मेरा। दोनों ही आइटम मुझे नुकसान दे रहे हैं। ज्यादा भूख लगना भी नुकसान दे रहा है और कम भूख लगना भी मेरे को नुकसान दे रहा है, और मेरे को नींद नहीं आती है और मेरे को सिस्टम नहीं है। अब मैंने कहा जब 9 मिनट आप एनर्जी को बाहर निकालोगे ना, तो वो आपका स्ट्रेस भी एनर्जी के अंदर होल्ड है। आपके जो विचार है ना, वो आपकी बॉडी की ऊर्जा को यूज करते हैं। विचार करते हैं कि बॉडी की ऊर्जा को यूज करते ही हैं, 200% करते हैं। इसका एग्जांपल समझ लो, जिस दिन मैं क्लास नहीं लेता उस दिन चाहे आप मुझे रात को 12 बजे तक जगा लो, 1 बजे तक जगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन मैं क्लास लेता हूँ उस दिन मेरे को क्लास खत्म करने के बाद नींद आ जाती है तुरंत, क्योंकि विचार ऊर्जा ले गए सारी की सारी। और मैं सोचता हूँ कि मैं इस दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली इंसान हूँ जिसको बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाती है। ठीक है जी। विचार हमारी ऊर्जा लेते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अब उस ऊर्जा को आप डेली रिप्लेस कर रहे हो।
जैसे आप उस ऊर्जा को डेली रिप्लेस कर रहे हो तो स्ट्रेस आपके पास नहीं ठहर सकता, एंजाइटी आपके पास नहीं ठहर सकती, डिप्रेशन आपके पास नहीं ठहर सकता, किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज आपके पास नहीं ठहर सकती जो आपके शरीर को नुकसान देती है। मेरे आप समझ लीजिए सारी बीमारियों की जड़ तो आपका विचार ही है, दूसरी तो कोई चीज है ही नहीं है आज की डेट के अंदर। और विचार इस आज की डेट की सबसे बड़ा चैलेंज है विज्ञान के लिए भी। इसका क्या उपचार करें? भी आदमी छोड़ता ही नहीं अपने विचार को। और विचार यही है कि मैं ईश्वर पे बहुत विश्वास करता हूँ, और विचार यही है कि मैं ईश्वर पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता। विश्वास करता तो मैं निर्विचार होता और बोलता मुझे तेरी व्यवस्था पे यकीन है, जो तेरी इच्छा मेरी मर्जी। और मैं विश्वास नहीं करता उसकी व्यवस्था पे, इसलिए कहता हूँ हे भगवान ये दे दे, भगवान वो दे दे, कल मेरा क्या होगा, परसों मेरा क्या होगा, तरसों मेरा क्या होगा। मैं इस बात में लगा रहता हूँ। अगर उससे विश्वास है तो निश्चिंत हो जाओ, और नहीं विश्वास है तो रहो चिंता में। अब हम ना विश्वास करके कहते हैं कि हमें ईश्वर पर विश्वास है, और अलग अलग सोच है सबकी। तो हमारे जो विचार हैं, हमारे थॉट पैटर्न जो कि आसानी से ब्रेक नहीं होते, रेकी लेवल 1 के अंदर आप अपने थॉट पैटर्न को आसानी से ब्रेक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये लाइफ फोर्स एनर्जी है। एक तरफ ये ऊर्जा सिर्फ आपको क्या कर रही है, आपकी बॉडी की ऊर्जा को रिप्लेस कर रही है। दूसरी तरफ अगर विचार ऊर्जा के साथ ही कनेक्ट है तो वो ऊर्जा रिप्लेस हो रही है, तो विचार ऊर्जा के साथ ही बाहर जा रहा है। और अगर वो ऊर्जा के साथ बाहर जा रहा है तो स्ट्रेस मेरी बॉडी में नहीं ठहर सकता। इसीलिए कहते हैं जब हम हीलर बनते हैं तो हम बहुत काम फील करते हैं, बहुत शांत फील करते हैं। हीलर बनके ही हम अपने अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना को जिंदा कर सकते हैं। हीलर बनके ही हम अपनी चेतना के बारे में सोच सकते हैं। हीलर बनने के बाद ही हम किसी को आसानी से माफ कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं। पेशेंस लेवल सब कुछ हीलर बनने के बाद होता है, हमारे भीतर आता है। तो वो क्यों आता है हमारे भीतर? क्योंकि उस वक्त पे हमारी ऊर्जा कंटिन्यू रिप्लेस हो रही है। और एक बात मुझे बार बार परेशान नहीं कर रही है कि मेरी ननद ने 20 साल पहले मेरे साथ अच्छा नहीं किया था जब मेरी शादी हुई थी, तो वो हर रोज बर्तन प्लेट आगे से उठा के ले जाती थी। वो बात 20 साल तक पकड़ के रखी हुई थी। अब ननद को माफ कर दिया, और ये माफ करने की जो शक्ति आई वो तब आई कि वो विचार अब ठहरता नहीं है दिमाग के अंदर। वो विचार मेरे दिमाग से ट्रेवल कर गया, बाहर निकल गया, तभी मैं उसको माफ कर पाया। ये साइंस है जी, मतलब ये ट्रुथ है कि हम सास ननद देरानी जेठानी और पता नहीं क्या क्या हमारे दिल दिमाग में बीमारियां चलती रहती हैं ये सब विचारों की। जो विचार किसी काम के भी नहीं है वो भी हमारे दिमाग के अंदर ठहरे हुए हैं। और वो सारे के सारे विचार कहाँ जा रहे हैं? वो सारे के सारे विचार बाहर जा रहे हैं बॉडी से। और जब वो विचार, डेली एनर्जी हमारी चेंज हो रही है, डेली एनर्जी हमारी चेंज हो रही है और वो विचार हमारे बाहर जा रहे हैं, तो मेरे साथ आज की डेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम से मैं डील कर पा रहा हूँ लेवल 1 के अंदर ही, सेल्फ के लिए डील कर पा रहा हूँ। अब इस सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस को तो हम आगे समझेंगे। सिर्फ इतना ही कर लेने से कि मैं अपने हैंड रब करके 9 मिनट ऊर्जा को बाहर निकालता हूँ और 3 मिनट ऊर्जा को ग्रहण करता हूँ, तो मेरे भीतर बहुत सारे ड्रास्टिक चेंज होने वाले हैं, मेरे भीतर बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। और बदलाव का मतलब पैसा नहीं है जी, बदलाव का मतलब पीस ऑफ माइंड भी नहीं है। बदलाव का मतलब बड़ा सिंपल सा है, मैं भीतर से हो रहा है सब कुछ। मतलब अब मैं गुस्सा करना नहीं चाहता, ये बात नहीं है। अब गुस्सा आता ही नहीं, ये बदलाव है। ठीक है जी, बड़ी सिंपल है इस ये लैंग्वेज कि जो चीजें मैं करना चाहता था अच्छी, अब वो ऑटोमेटिक होने लगी हैं। वो तब होता है जब 9 मिनट लगातार मैं इस चीज को करता हूँ। अभी हैंड रब मत कीजिए जी, अभी रुक जाइए थोड़ा सा, क्योंकि अभी आप लोगों ने खाना वाना खाया होगा और आप ऊर्जा को कहीं और ही फ्लो कर रहे हैं। उसका भी नियम समझाऊंगा कि हैंड रब करने का टाइम क्या है हमारा, और उस वक्त हमारा स्टमक का और माइंड का बैलेंस क्या होना चाहिए जिस वक्त हमें इस ऊर्जा को करने को। तो आप 24/7 कभी भी इस ऊर्जा का यूज कर सकते हैं, 24 घंटे में कभी भी आप इस ऊर्जा का यूज कर सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर नियम के साथ अगर आप चलोगे तो ज्यादा जल्दी आप इसके रिजल्ट्स को पाओगे। तो यहाँ पे मुझे समझ में आया कि अब मैं अपने विचारों को भी ट्रेवल कर पा रहा हूँ, अपने ट्रॉमास को भी ट्रेवल कर रहा हूँ, और कुछ ऐसे विचार जो बीमारी का रूप लेने वाले हैं मेरे माइंड के अंदर। जैसे कि लड़ाई हुआ करती थी घर में और हम जीवन को कोसते थे, हे भगवान ऐसी जिंदगी मत दे, हे भगवान इस जिंदगी से अच्छी तो मौत है, ये मैं कहाँ आके फंस गया, ठीक है जी मेरे को तो दोबारा जन्म ही नहीं लेना। ये सारे जो विचार हैं ये क्या है? ये एक बुलावा है। किसका बुलावा है? कैंसर का, ब्रेन ट्यूमर का, बीपी का, शुगर का, डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों को हम इनवाइट करते हैं। क्योंकि ब्रेन तो कहेगा ना ठीक है जी जाओ, उसको तो यस सर ही कहना आता है ब्रेन को। तो हमारी वो ब्रेन क्या कहेगा? यस सर जाओ। मैं नहीं जीना चाहता हूँ, कहेगा ठीक है मरो।
लेकिन वो विचार माइंड टू बॉडी में कब आएगा? 2 साल में। 2 इयर्स एक विचार को माइंड टू बॉडी में आने में लगते हैं। तो अगर आज मैंने कहा मैं स्वस्थ हूँ, तो 2 साल बाद आज ही के दिन में बहुत स्वस्थ हूँगा। और अगर मैंने आज कहा कि मुझे जीवन से प्यार नहीं है, तो 2 साल बाद आप कैलेंडर में लिखना शुरू कर दीजिए, जिस दिन आपने बात सुनी, ठीक 2 साल के अंदर आपके जीवन के अंदर बदलाव आ जाएगा, वही घटना आपके जीवन के अंदर घट जाएगी। ठीक है जी। अब समझते हैं कि ये जो विचार जो बीमारी के रूप में बॉर्डर के ऊपर खड़े होंगे हमारी लाइफ के अंदर, तो पिछले 3 साल का हमारा रिकॉर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछले 3 साल में हमने क्या क्या बोला है, ये सारा रेकी लेवल 1 में बहुत इंपॉर्टेंट है। उस सबको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 24 पॉइंट्स की हीलिंग करनी पड़ती है अपनी बॉडी के। हर विचार का किसी ऑर्गन से संबंध होता है, किसी ना किसी विचार का किसी ना किसी ऑर्गन से संबंध है। अब किसी ने बुरी खबर सुनाई या बच्चा घर पे नहीं आया शाम को, तो मम्मी को घर पे लूज मोशन लग गया, पेट में दर्द हो गया, जी मेरा बच्चा नहीं आया, मेरा बच्चा नहीं आया। अब कोई चिंता का विचार होता है तो हेडेक हो जाता है, किसी को माइग्रेन हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट विचार का हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के साथ कनेक्शन है, और डिफरेंट डिफरेंट विचार बॉर्डर पे भी खड़े होंगे हमारी लाइफ के अंदर एंट्री करने के लिए। और उनको रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? 21 डेज 24 पॉइंट्स की हमें हीलिंग करनी होगी। सारे पॉइंट्स की हमें हीलिंग करनी होगी। और जब हम उनकी हीलिंग करेंगे, अपने मनोमय ऑरा की सुपर पावर का यूज करेंगे अपनी बॉडी के अंदर, तब हम क्या पाएंगे अपने जीवन के अंदर? तब हम पाएंगे कि हमने उन सारे विचारों को बॉर्डर से ही वापस कर दिया और परमानेंट डिलीट कर दिया। अगर लेवल 1 करना है तो हमें कमिटमेंट अपने साथ करनी पड़ेगी कि लेवल 1 के अंदर हमें सेल्फ पे काम करना है। दुनिया नहीं, दुनिया बाद में, लोग बाद में, समाज सोसाइटी सब बाद में, सबसे पहले मैं रहूंगा तभी तो मैं किसी को हील कर पाऊंगा, और मैं स्वस्थ रहूंगा तभी तो मैं दूसरे के लिए एग्जाम्पल बन पाऊंगा अपनी लाइफ के अंदर। तो किसी भी आयु में किसी भी मोमेंट के ऊपर आप रेकी हीलिंग का यूज कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर। एंड उसको यूज करने के लिए आपको ये कमिटमेंट रखनी पड़ेगी कि मुझे 24 पॉइंट्स की हीलिंग डेली चाहिए। अब यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज आता है। बड़ा चैलेंज क्या आता है? कुछ लोग इतने बुजुर्ग होते हैं कि वो 24 पॉइंट की हीलिंग भी नहीं कर पाते, मतलब एंट्री ही लेट हुई है आपकी सब्जेक्ट के अंदर, एंट्री ही लेट हुई है। यहाँ पे आप किसी दूसरे, अगर आप बिल्कुल ही लाचार हैं, मतलब बिल्कुल ही लाचार हैं, आप नहीं कर सकते स्वयं से, तो आप आपका मनोमय ऑरा तो आपका ही रहेगा, लेकिन कोई रेकी ग्रैंड मास्टर आपकी मदद वहां पे करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम एक ग्रुप प्लान करेंगे, जिसके अंदर की सिर्फ ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं और हीलिंग वो नहीं कर सकते अपनी सेल्फ हीलिंग, उनकी सेल्फ हीलिंग के लिए हम कुछ ऐसे लोगों को अपॉइंट करेंगे जो कि ग्रैंड मास्टर हैं। 21 दिन वो उनको प्रैक्टिस करवाएंगे साथ लग के उनके। डजंट मीन कि जो नहीं कर सकता वो ये सोचे कि भैया मेरा क्या होगा। आप जहाँ पे हैं, जिस क्लासरूम के अंदर है, यहाँ कोई भी अकेला नहीं है, वी ऑल आर फैमिली, हम सब एक परिवार हैं और हम सब मिलके एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, सभी के सभी लोग। तो उनके लिए हम इस प्रकार का एक सिस्टम मैंने सोचा हुआ है, ये सिस्टम बनाएंगे। तो 21 दिन की हीलिंग के जो नियम है, 21 दिन की हीलिंग हम कैसे करेंगे, और इस हीलिंग को करने के साथ साथ मेरी बॉडी के अंदर परिवर्तन क्या होंगे, एंड मेरा मनोमय ऑरा क्या है। एक ऑरा तो मैं समझता हूँ कॉस्मिक ऑरा है, मेरा मेरा एक ऑरा है, उसको तो मैं समझता हूँ, लेकिन मेरा मनोमय ऑरा और मेरा यूनिवर्सल ऑरा, इन दोनों में बहुत जबरदस्त कोऑर्डिनेशन और फर्क है। ये दोनों ही ऑरा एक दूसरे की एनर्जी को सक करते हैं, दोनों ही ऑरा। अगर मैं बहुत ही बुद्धिमान आदमी हूं और मैं डिप्रेशन में हूं, ठीक है जी, तो मेरा यूनिवर्सल ऑरा भी बेकार हो गया, मेरी बॉडी हैंग हो जाएगी वहां पे। और अगर मेरा मनोमय ऑरा स्ट्रॉन्ग है और मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं अपने मनोमय ऑरा की शक्ति से अपने यूनिवर्सल ऑरा को भी हील कर सकता हूँ। यूनिवर्सल ऑरा कहाँ पे कमजोर पड़ रहा है आज की डेट में ह्यूमन का? जहां पे कि मैं अकेला बैठा हूँ और मैंने इस ऑरे के बारे में अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ा हुआ है, स्वयं के भरोसे में अपने आप को नहीं ले रहा, तो वहां पे मेरे पास एक लिमिटेड ऊर्जा है। लेकिन अगर मैं हीलर हूं तो मेरे को पता है कि मेरे पास यूनिवर्सल ऑरा भी है और मेरे पास मनोमय ऑरा भी है, और इन दोनों ऑरा को मैं, दोनों ऑरा की पावर का कंट्रोल भी मेरे पास है। और ईश्वर की ब्लेसिंग तब मेरे पास 5 थी, तो आज मेरे पास ईश्वर की ब्लेसिंग 10 हो गई है, क्योंकि मैंने ज्ञान मार्ग पे जाके इस चीज को समझा। मतलब रेकी हीलिंग सीखना मतलब ज्ञान मार्ग पे चलना, आध्यात्मिक किसी भी चीज को सीखना मतलब ज्ञान मार्ग के ऊपर चलना। तो मैंने ज्ञान मार्ग के ऊपर चल के इस चीज को समझा, और अब मैं इसको अनुभव करने जा रहा हूँ। और जब हम इसको अनुभव करते हैं तो हम अपनी पावर्स को डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई पाते हैं, और फिर
किसी सामने वाले का विचार मेरे ऑरे को कमजोर नहीं कर सकता, किसी सामने वाले की विचारधारा मेरे ऑरे को कमजोर नहीं कर सकती, और मेरा ऑरा अपना बिहेवियर दिखा देगा। जो कल तक मुझे चाय नहीं पूछते थे, आज वो मेरे लिए लंच और डिनर बना के बैठे हैं। ये आपके ऑरे का ही प्रभाव होता है कि आपका स्वागत कैसा होगा, लोग आपके साथ कितने अट्रैक्ट होंगे, लोग आपकी बातों से कितने प्रभावित होंगे। ये सब कुछ आपके ऑरे के ऊपर डिपेंड करता है। और उस मैं ऑरे की संपूर्ण लैंग्वेज को समझ के अपने 24 पॉइंट्स की हीलिंग वाले प्रोसेस को स्टार्ट करूंगा। एंड इसके बाद मैं लेवल 1 की अट्यूनमेंट भी, मतलब लेवल 1 की अट्यूनमेंट लेने के बाद मैं 24 पॉइंट्स की हीलिंग को स्टार्ट करूंगा अपनी लाइफ के अंदर। और 21 दिन जब मैं इनको स्टार्ट करूंगा तो बहुत डेडिकेशन के साथ करूंगा। ये प्रॉमिस तो मुझे आप सबसे चाहिए ही होगा, ठीक है जी। 1 घंटा बेशक आप मेरी कोई एक क्लास छोड़ दीजिए, दिन की कोई क्लास हम बंद कर देंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस हमें करनी है। चाहे आप ऑनलाइन कीजिए ग्रुप बना के, चाहे आप ऑफलाइन कीजिए, ये प्रैक्टिस हमें सबको डेली करनी है। अगर आपको लेवल 2 पे मूव करना है तो हमें लेवल 1 को कंप्लीट, स्वयं को स्वस्थ, ताकतवर, मजबूत और कनेक्टेड बनाने के लिए हमें लेवल 1 के इस प्रोसेस को करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस प्रॉमिस को संपूर्ण तरीके से अडॉप्ट करेंगे और समझेंगे कि हम 21 दिन, ये 21 दिन अगले आने वाले 21 दिन हमारे लिए कितने जरूरी हैं। 21 दिन के प्रोसेस के लिए जो भी वीडियो, म्यूजिक और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सब आपको हमारी साइड से अवेलेबल करवा दी जाएगी। संपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो आज हमने समझा क्लास के अंदर कि रेकी ऊर्जा लेवल 1 के अंदर हम किस प्रकार से स्वयं को क्या कर सकते हैं, रेकी के साथ सिंक कर सकते हैं स्वयं को। और हम अपनी ऊर्जा का कंट्रोल जो है, यूनिवर्सल ऊर्जा का और मनोमय और ऊर्जा का जो कंट्रोल है, जब तक ऐसे ही चल रहा था, उन दोनों कंट्रोल्स को अपने हाथ में ले सकते हैं। और उस कंट्रोल से हम ऊर्जा के बिहेवियर को और अपनी यूनिवर्सल ऊर्जा के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। तो कल हम समझेंगे कि व्हाट इज ओरा, ठीक है। कल हम अपने ओरा के ऊपर बात करेंगे। परसों हम रेकी लेवल 1 की अट्यूनमेंट करेंगे, ठीक है जी। तो और उसके बाद हम प्रैक्टिस के अंदर मूव करेंगे और साथ साथ हम अपना लेवल 2 स्टार्ट करेंगे मंडे ऑनवर्ड्स, ठीक है जी। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें। ऐसी हमारी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशली धन्यवाद टाइम से जुड़ने के लिए। सभी का बहुत बहुत